हेलो दोस्तों, तो स्वागत है मेरे चैनल टॉप हिंदी एनीमे में। दोस्तों, अगर आपने इससे पहले वाला पार्ट नहीं देखा है तो आप जाओ और जाकर उस पार्ट को देख लो ताकि आपको ये पार्ट समझ में आ सके। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप तक मेरा वीडियो पहुंच सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, चैप्टर नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है तो आपको स्टार्टिंग में मिल जाएगा, तो आप चैप्टर नंबर जानने के लिए डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर को। तो जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था, जियान किसी तरह से बचता हुआ हुनसा से गूकलैंड पहुंच जाता है। गुडाओ आकर जियान का हेल्प करते हैं हुनसा के अगेंस्ट में। जियान फिर गूकलैंड को सब कुछ एक्सप्लेन करता है। लास्ट पार्ट के एंड में हुन टियांडी भी आ जाता है गूकलैंड में ताऊ से जे टोकन को लेने के लिए। एक काफी जोरदार अलार्म बजता है गूकलैंड में और इस आवाज को सुनकर गूकलैंड के सभी मेंबर्स का एक्सप्रेशन ही चेंज हो जाता है। यहाँ पे गो युआन का भी एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है इस साउंड को सुनकर। अब जब गो युआन स्काई में हुन टियांडी को देखते हैं, फिर इनका बॉडी से भी इनका ऑरा रिलीज होता है। इनका ऑरा सच में काफी ज्यादा फ्राइटनिंग होता है। यहाँ तक इनकी ऑरा से हुन क्लैन के 4 डीमन भी डर जाते हैं। हुन यान भी इस ऑरा को देखकर समझ जाता है कि अगर ये अटैक करता है फिर ये भी तुरंत ही डिफीट हो जाएगा, तुरंत ही मारा जाएगा इस ऑरा के आगे। इनके ऑरा के सामने सिर्फ और सिर्फ हुन टियांडी और साथ ही व्हाइट डिवाउरिंग फ्लेम ही शांत खड़े होते हैं। इतने में एक आवाज आता है, क्लैन हेड एल्डर गुयुन एंसेस्टर हॉल के एल्डर को इंजर कर टोकन को चोरी कर भाग गया है। अब ये सुनकर यहाँ पर सभी गूकलैंड के होश ही उड़ जाते हैं कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि इनके क्लैन का ही एक एल्डर ऐसा हरकत कैसे कर सकता है। ऐसा लगता है कि गुयुन हुन क्लैन का स्पाई है। गुयुन एंसेस्टर हॉल का सेकंड एल्डर भी है। चीफ गुयुआन यहाँ पे हुन टियांडी को देख रहे होते हैं। ये यहाँ जगह को छोड़कर जा भी नहीं सकते हैं गुयुन के पीछे। ये जानते हैं कि अगर ये यहाँ से जाते हैं तो फिर इनके क्लैन को कोई भी प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं बचेगा। इस कारण से ये यहाँ पे हुन टियांडी के सामने खड़े होते हैं। अब गुयुआन कहता है, गू क्लैन को सील कर दो, तुम गुडाओ जाओ और जाकर सर्च करो, ब्लैक आर्मी को लेकर अपने साथ जाओ। गू क्लैन के चप्पे चप्पे को सर्च करो और गुयुन को ढूंढ कर निकालो जहाँ पे भी वो छुपा हुआ है। अब ये सुनकर हुन टियांडी कहता है, गुयुआन यहाँ से कोई भी जा नहीं सकता है। अब ये सुनकर गुयुआन आगे बढ़ते हैं और अपने ऑरा को फिर से रिलीज करते हैं। फिर काफी बड़ा सा टाइडल वेव निकलकर सामने आता है और फिर हुन टियांडी की ओर एक जोरदार पर्म अटैक आगे बढ़ता है। इस अटैक को देखकर अब हुन टियांडी एक तरह का ब्लैक होल क्रिएट करता है और ये अपने ब्लैक होल को पर्म अटैक की ओर सेंड करता है। अब दोनों के अटैक एक दूसरे से जाकर कोलाइड करते हैं। गूकलैंड इतने सालों से स्ट्रेंथन नहीं किया होता तो फिर इनके अटैक के कोलिजन के कारण से पूरा ही गूकलैंड डिस्ट्रॉय हो जाता। अब ये देखकर ली इंग और यान जिन दोनों का एक्सप्रेशन ही चेंज हो जाता है। अब इन्हें भी समझ में आ जाता है कि अगर हुन क्लैन गूकलैंड पे अटैक कर सकते हैं तो फिर इनका क्लैन हुन क्लैन के आगे क्या ही कर सकता है। हुन क्लैन इनके भी क्लैन पे अटैक कर सकते हैं तो फिर इनका भी बच पाना मुश्किल होने वाला है। अब इतने में व्हाइट डिवाइडिंग फ्लेम आगे आता है और इसके बॉडी से भी ब्लैक होल बनना स्टार्ट हो जाता है। इसका ऑरा अब एक ब्लैक ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। व्हाइट डिवाइडिंग फ्लेम का भी पावर सेंट 9 स्टार के इनिशियल स्टेज में है। अब इसे इस फाइट को ज्वाइन करता हुआ देखकर अब यान जिन और ली इंग दोनों ही आगे जाते हैं। इन दोनों का पावर सेंट 8 स्टार के हाईएस्ट लेवल पे है तो फिर ये दोनों मिलकर इस फ्लेम का सामना कर सकते हैं। इधर दूसरी ओर यूनाइट दूसरों के साथ मिलकर एल्डर गुयुन के तलाश में निकलती है। अब गुयांग और बाकी माउंटेन का कोना कोना चेक करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे गुयुन मेन कड़ी है इन सभी चीजों का। हुन क्लैन भी समय निकाल रहा होता है कि गुयुन आकर इन्हें टाउ से जेल दे सके। अगर ये इसे पहले पकड़ लेते हैं तो फिर हुन क्लैन का ये प्लान फेल हो जाएगा। जियान यहाँ पे पूछता है, गुयुन का पावर कितना है? इस पे यूनाइट कहती है, इसका पावर सेंट लेवल 5 स्टार का हाईएस्ट लेवल पे है। कोई भी सोच नहीं रहा होता है कि इस जैसा बंदा इस काम को भी कर सकता है। जियान पूछता है, तो फिर क्या इसका भी सोल हेवनली स्टेज का परफेक्ट स्टेज में एंटर कर गया है? ये सुनकर यूनाइट कहती है, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं लगता है कि उसका सोल हेवनली स्टेज का परफेक्ट स्टेज में होगा। अब जियान कहता है, तो फिर मुझे कुछ देर के लिए प्रोटेक्ट करो। अब जियान का डिटेक्शन रेंज 10,000 रेडियस तक चला जाता है फायर गर्ल के साथ में। अब इस एरिया से ज्यादा दूर तो गुयुन तो गया ही नहीं होगा। जियान यहाँ पर अपने सोल का यूज करता है पूरे एरिया को स्कैन करने के लिए फास्ट में। जियान का सोल पूरे एरिया को काफी फास्ट स्कैन कर सकता है। करीबन 10 मिनट के बाद अब गुयांग भी अपना सर्च खत्म कर लौट रहा होता है तो फिर इधर जियान भी अपनी आंखों को खोलता है और जोर से जमीन पे पंच करता है। जमीन पे पंच करने के कारण से जियान यहाँ पे सामने का माउंटेन को एक्सप्लोड कर देता है और इसके अंदर से एक फिगर निकल कर सामने आता है। अब इसे देखकर यूनाइट कहती है, जल्दी करो, जाओ और जाकर इसे पकड़ लो। ब्लैक आर्मी अब इसे सराउंड करते हैं मगर ये तुरंत ही इन पे अटैक कर बचकर निकल जाता है और स्काई में फ्लाई करता हुआ भाग भी रहा होता है। अब ये देखो गुयांग कहता है, ये पॉइंटलेस है। इसे भी ब्लैक आर्मी के डिटेक्शन नेटवर्क के बारे में पता है तो ये इसके वीकनेस के बारे में भी जानता है। ये बड़े आसानी से डिटेक्शन नेटवर्क के वीकनेस पे अटैक कर भाग गया है। इधर गुडाओ भी गुयुन को देखते हैं फ्लाई करता हुआ। अब ये आगे आते हैं इसे रोकने के लिए मगर इनके रास्ते में हुन क्लैन के एक्सपर्ट आ जाता है। अब स्काई में क्योटिक बैटल स्टार्ट हो चुका है। अब यूनाइट भी पीछा करती है गुयुन का। इधर हुशवान भी सीन को देखकर और इसके पीछे पीछे काफी यान क्लैन के एक्सपर्ट्स भी आगे आते हैं। इधर ली क्लैन के यंग जनरेशन कंफ्यूज होते हैं कि ये क्या करे और क्या नहीं करे। ली डोंग यहाँ पे कहता है, तुम सभी को यहीं पे रुकना चाहिए, मैं जाता हूँ और जाकर फाइट करता
करता हूँ। इनके पावर के साथ सिर्फ ली डोंग ही फाइट कर सकता है, अगर दूसरे फाइट करते हैं तो फिर ये काफी सीरियसली इंजर भी हो सकते हैं। अब यूनाइर कहती है एल्डर गु यून आपने ऐसा क्यों किया? अब ये सुनकर ये कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं कौन हूँ? क्या तुम्हें लगता है कि मैं गु यून हूँ? ये सुनकर अब इनके बॉडी में चिल पास करता है। ये बंदा गु क्लैन का है ही नहीं, हुन क्लैन ने इसे यहाँ पे काफी टाइम से सेंड किया था। अब तक तो ये गु क्लैन के काफी सीक्रेट्स को हुन क्लैन में सेंड कर दिया होगा। ये कहता है गु यून का सोल मेरे बॉडी में डाला गया था वॉइड डिवॉल्विंग फ्लेम के थ्रू, और मैं गु यून और बाकी पावरफुल एक्सपर्ट के सामने इतने सालों में जानबूझकर उनके सामने मैं कभी भी नहीं आता था। इस कारण से मैं बचा रहा अब तक और इस दिन का वेट करता रहा। अब ये अपना पाल में अटैक करता है यूनाइर की ओर। ये देखकर अब जियान आगे बढ़ता है। अब जियान का फिस्ट अटैक इसके चेस्ट की ओर सीधा जाकर इसे हिट करता है और जियान के अटैक के कारण से इसे काफी इंजरी भी आता है और इसके मुंह से ब्लड भी निकलता है। अब ये जियान के पावर को देखकर ये तुरंत ही चिल्लाता है एल्डर हुन यान प्लीज मुझे प्रोटेक्ट करें। अब ये सुनकर हुन यान कहता है तुम मेरे क्लैन के प्लान्स को कैसे बर्बाद कर सकते हो? अब हुन यान सब कुछ देखकर आगे बढ़ता है और अपने फिंगर को एयर में प्रेस करता है और फिर अपने फिंगर ऑफ डेथ से जियान की ओर अटैक करता है। ये देखकर जियान भी अब फिंगर ऑफ सेनिंग वेल का यूज करता है और फिर काफी बड़ा सा एक्सप्लोजन होता है। हुन यान का एक्सप्रेशन ही चेंज हो जाता है जब ये देखता है कि जियान इसके पावर को मैच कर सकता है। अब जब ये याको लाइन में थे तो फिर उस वक्त जियान को दूसरे के हेवनली फ्लेम का यूज करना पड़ गया था इससे फाइट करने के लिए, मगर अब जबकि जियान का पावर इंक्रीज कर गया है तो फिर ये खुद के पावर के साथ इसका सामना कर सकता है। इधर हुन यून अब काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। अब ये जियान को थोड़ा सा भी मौका नहीं देता इसे फाइट बैक करने का। अब ये अपने हाथों को स्क्वीज कर 10 ब्लैक बीम ऑफ लाइट को शूट करता है। जियान ये देखकर कि इसकी ओर इस तरह का अटैक आ रहा है तो फिर ये फायर लोटस का यूज कर इसके अटैक को ब्लॉक करने का ट्राई करता है। अब जियान के हाथों में फायर लोटस आता है। अब जियान अपने फायर लोटस को बनाना स्टार्ट करता है, मगर इतने में यहाँ पे गूली आते हैं और कहते हैं इस बंदे से मुझे फाइट करने दो। गूली किंग ऑफ ब्लैक आर्मी है। अब ये जियान से कहते हैं मैं गु यून को तुम पे छोड़ता हूँ। ये सुनकर जियान भी अपना शरीर आता है और फिर जियान गु यून की ओर देखता है और इसके सामने जाकर अपना फ्लेम से अटैक इस पे करता है। जियान के फ्लेम इसके बॉडी को जाकर हिट करते हैं और इसका बॉडी बर्न होना स्टार्ट हो जाता है। जब गु यून देखता है कि इसके पास कोई और चारा नहीं है तो फिर ये अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने का ट्राई करता है। अब इसके बॉडी में एनर्जी भी वॉलंटरी बिहेव करना स्टार्ट कर देते हैं। ये खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करना चाहता है। ये देखकर जियान के ग्रुप में सभी का एक्सप्रेशन ही चेंज हो जाता है। सेंट ऑफ 5 स्टार अगर सेल्फ डिस्ट्रक्ट करता है तो फिर एक्सप्लोजन काफी ज्यादा होने वाला है। जियान देखता है कि इसके पास एसेंट टाउ से जेड इसके बॉडी में है और ये साइन कर रहा है, मगर ये खुद को सेल्फ डिस्ट्रॉय कर इस जेड टोकन को हुन क्लैन तक पहुंचाना चाहता है। जियान तुरंत ही रिस्पॉन्ड करता है। ये तुरंत ही जाकर गु यून के सेल्फ डिस्ट्रक्ट को रोकता है। जियान इसके बॉडी से निकलने वाले रेड लाइट को अपने सक्शन फोर्स में खींचने लगता है, मगर इतने में ही ऊपर स्काई में एक काफी बड़ा सा पाम निकलकर सामने आता है। ऐसा लगता है कि ये हैंड अटैक ना कर बल्कि ग्रैब करने का ट्राई कर रहा है। ऊपर स्काई में जब जियान देखता है तो फिर इसे और कोई नहीं बल्कि हुन टियांडी दिखता है। अब इसे देखकर जियान भी काफी हैरान होता है। ये यहाँ पे टाउ से जेड के लिए आया होता है। इस वर्ल्ड में अभी इस पर्सन से सिर्फ और सिर्फ गु युआन ही फाइट कर सकते हैं। जियान इसके हाथ को देखकर अब पीछे हटने का सोचता है, क्योंकि ये भी इसके पावर के आगे कुछ भी नहीं कर सकता है। मगर जियान के स्पीड के साथ भी इसका पाल्म का स्पीड काफी ज्यादा होता है। जैसे जैसे इसका पाल्म आगे बढ़ता है, इस पाल्म के अराउंड स्पेस भी अब तुरंत ही टूट कर बिखर रहा होता है। मगर जब ये पाल्म जियान तक पहुंचने वाला होता है तभी जियान के पास का स्पेस भी वॉलंटरी बिहेव करता है और फिर एक पाल्म निकलकर हुन टियांडी के पाल्म की ओर जाता है। गु युआन आ जाते हैं यहाँ पे। अब ये कहते हैं अब जबकि तुम वॉर चाहते हो तो फिर हम भी तुमसे तब तक फाइट करेंगे जब तक कि तुम डिस्ट्रॉय नहीं हो जाते हो। ये सुनकर हुन टियांडी कहता है ये बात तुम्हें तब कहना चाहिए था जब हम सियाओ क्लैन को डिस्ट्रॉय कर रहे थे। अब इतने में यहाँ पे स्पेस क्रैक होता है और फिर काफी सारे ब्लैक मिस्ट निकल कर आना शुरू हो जाता है। अब स्काई में ऑरा भी काफी ज्यादा इंक्रीज कर जाता है। अब इन ब्लैक मिस्ट से एक तरह का फॉर्मेशन क्रिएट होता है। ये देखकर गु क्लैन के एक्सपर्ट का एक्सप्रेशन डार्कन हो जाता है। काफी सारे वेव निकलकर स्काई में शूट होते हैं और ये एनर्जी से मिलकर एक तरह का मिरर क्रिएट होता है। इससे काफी ज्यादा एनर्जी को फील किया जा सकता है। यहाँ पे गु क्लैन के मेंबर के थ्रू ये मिरर को बनाया गया है। अब गु क्लैन का ये मिरर जाकर ब्लैक सील से कोलाइड करता है जो कि हुन क्लैन के थ्रू क्रिएट किया गया है। अब दो पावरफुल ऑब्जेक्ट्स जिनमें काफी एनर्जी भरा हुआ है अब ये स्काई में कोलाइड करते हैं। काफी बड़ा सा स्टॉर्म निकलकर सामने आता है। जियान को भी यहाँ पे हाइड करना पड़ जाता है इस स्टॉर्म के आगे। सिर्फ यहाँ पे गु युआन और हुन टियांडी और व्हाइट डिवॉल्विंग फ्लेम ही अनअफेक्टेड होते हैं। जियान अब देखता है कि एशियन टाउ से जेड कहाँ पे है। अब जियान के नजर एशियन टाउ से जेड को ढूंढने लगते हैं। अब जब जियान देखता है कि एशियन टाउ से जेड व्हाइट डिवॉल्विंग फ्लेम के पीछे जाकर गिरा है तो फिर अब ये जोर से चिल्लाता है। यान जिंग और ली यान दोनों इस फ्लेम से फाइट कर रहे होते हैं। अब जब ये जियान को सुनते हैं तो फिर इनका भी एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। ये दोनों ही तुरंत ही इस फ्लेम की ओर आगे बढ़ते हैं। दोनों ही सेम टाइम पे अटैक करते हैं, मगर ये फ्लेम भी कुछ कम नहीं होता। ये अपने ब्लैक होल से ब्लॉक करता है। व्हाइट डिवॉल्विंग फ्लेम यहाँ पे हंस रहा होता है। ये देखकर अब हुन क्लैन के 4 होली डीमंस आते हैं इसे गार्ड करने के लिए। अब इस मौके का फायदा उठाकर व्हाइट डिवॉल्विंग फ्लेम जाकर एशियन टाउ से जेड को ले लेता है। अब इसे लेने के बाद ये पोर्टल की ओर जाता है। ये देखकर अब गु युआन आगे जाते हैं, मगर इनके सामने हुन टियांडी आ जाता है और एक ब्लैक सील को फिर से सेंड करता है। अब यहाँ पर हुन टियांडी कहता है जैसे कि
मैंने कहा कि गू क्लैन के पास मौका था हुन क्लैन को सियाओ क्लैन के साथ मिलकर डिस्ट्रॉय करने का, मगर वो मौका भी गू क्लैन के हाथों से जा चुका है। हुन टिएंडी के हाथों में ये एशियन टाउ से जेड आ जाता है। अब ये कहता है गू युआन मुझ पे बिलीव करो, मैं गॉड लेवल तक जरूर पहुंचूंगा। इस पर गू युआन कहते हैं तुम काफी जल्दी खुश हो रहे हो, अभी तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 5 ही इसका पीसेस है। ये सुनकर ये स्माइल करता है और कहता है तुम्हें क्या लगता है कि क्या होगा अगर ली और यान क्लैन के लीडर यहाँ पे हैं तो फिर। अब ये सुनकर सभी काफी हैरान होते हैं कि हुन क्लैन गू क्लैन पे तो अटैक कर ही रहा है और साथ ही इन दोनों क्लैन पे भी अटैक कर दिया है एक साथ में ही। अब हुन टिएंडी और व्हाइट डिवाइनिंग फ्लेम दोनों ही इस पोर्टल में एंटर करते हैं। जाने से पहले हुन टिएंडी कहता है तुम जियान होना राइट है, आज से 1 महीने के बाद हेवनली बरियर चोटी पे इस जेट के साथ आ जाना अगर तुम अपने फादर को सेव करना चाहते हो तो फिर। ये कहकर ये रिफ्ट में गायब हो जाता है। अब जब गू क्लैन देखते हैं कि हुन क्लैन जा चुके हैं फिर इनका फेस पूरा ही डल हो जाता है। हालांकि गू क्लैन बाकी क्लैन की तरह डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है, मगर इनके हाथों से इनका जेट टाउ से चला जाता है। इधर जियान भी काफी गुस्सा हो जाता है हुन टिएंडी के धमकी के बाद। अब जियान काफी सीरियस हो जाता है। कौन सोच सकता था कि इन सालों में व्हाइट डिवाइनिंग फ्लेम रिकवर हो जाएगा और साथ ही ये लेवल अप कर सेट 9 स्टार के लेवल तक चला जाएगा। अगर आज यान जिन और ली इंग दोनों ही फाइट नहीं कर रहे होते तो फिर आज गू क्लैन में काफी इंटेंस बैटल चल रहा होता, मगर इस कारण से यान और ली क्लैन दोनों ही अपने जेट टोकन से भी अपना हाथ धो बैठे हैं। अब यान जिन कहते हैं हमने हुन क्लैन को अंडर एस्टिमेट किया है, आज जो हुन क्लैन के एक्सपर्ट के थ्रू पावर शो किया गया है वो काफी ज्यादा था। अब गू युआन कहते हैं हमें आगे का मैटर ग्रेट हॉल में जाकर डिस्कस करना चाहिए। हुन क्लैन के पावर के साथ ये तो पक्का है कि वो अब हमें सर्वाइव करने नहीं देने वाले हैं। अब गू युआन यहाँ पे गू डाउ को कहते हैं तुम यहाँ के सिचुएशन को संभालो, और ये कहकर ये ग्रेट हॉल की ओर आगे जाने लगते हैं। अब जब जियान देखता है कि एक के बाद एक सभी यहाँ से ग्रेट हॉल की ओर जा रहे हैं तो फिर ये भी यूनाइट के साथ आगे जाता है। अब इस हॉल में गू युआन कहते हैं फिलहाल कोई भी फॉर्मेलिटी का जरूरत नहीं है, मैंने भी हुन क्लैन को अंडर एस्टिमेट किया है। ये कहते हैं हुन टिएंडी ने सही कहा, अगर मैं थोड़ा हार्ड होता अपने डिसीजन को लेकर तो फिर उस वक्त मैं भी सियाओ क्लैन के साथ मिलकर हुन क्लैन को रोक भी सकता था, और अगर ऐसा हुआ होता तो फिर आज ये नौबत नहीं आता। ऐसा लगता है कि अभी के हुन क्लैन के पावर को देखकर ये कहा जा सकता है कि गू क्लैन भी अब हुन क्लैन के पावर को मैच नहीं कर सकता है। कोई भी सिंगल फ्रैक्शन अब नहीं रहा जो हुन क्लैन के पावर को रोक सके। अगर गू क्लैन फुल वार करते हैं और अगर बैटल में गू क्लैन डिस्ट्रॉय भी हो जाता है तो भी गू क्लैन डिस्ट्रॉय होने से पहले हुन क्लैन के हाफ ही पावर को डिस्ट्रॉय कर सकेगा। व्हाइट फ्लेम के पास टूलिंग क्लैन का ब्लड एंड एबिलिटी है, इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। अब हमारे पास एक ही रास्ता है हुन क्लैन को डिस्ट्रॉय करने का। अब हमें हर हाल में हुन क्लैन को डिस्ट्रॉय करना होगा। ये सुनकर अब ली और यान क्लैन कहते हैं चीफ गू युआन आपका मतलब है कि एक अलायंस है जो हुन क्लैन से फाइट कर सके। ये सुनकर ये कहते हैं मुझे कोई और रास्ता नहीं दिख रहा है। अगर हुन क्लैन को लास्ट पीस मिल जाता है तो फिर वो टाउस जेट का यूज कर गॉड मेंशन को भी खोल सकता है। कहा जाता है कि वहाँ पे कुछ है जिसे एक पर्सन गॉड लेवल पे भी पहुँच सकता है। अब तक 10,000 ईयर्स में कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो गॉड लेवल पे पहुँच सका हो। सभी ऑडियंस में ये सुनकर साइलेंस हो जाते हैं। अब सभी जियान की ओर देखने लगते हैं। अब जबकि जियान के पास टाउस जेट का लास्ट पीस है तो सभी जियान की ओर देखने लगते हैं। ये देखकर जियान कहता है मुझे इसका जरूरत है, मुझे मेरे फादर को सेव करना है। ये सुनकर यान जिन कहता है तुम्हें भी समझना चाहिए कि अगर हुन टिएंडी मैंसन को ओपन कर देता है फिर गू युआन भी जियान की ओर देख रहे होते हैं। ये भी जानते हैं कि जियान अब पहले वाला जियान नहीं रहा, न सिर्फ ये पावरफुल बन गया है बल्कि इसके पीछे एक पावरफुल अलायंस भी खड़ा है। अगर हुन क्लैन से फाइट करना है तो फिर हेवनली पैलेस अलायंस भी काफी ज्यादा बड़ा हेल्प कर सकता है। 1 महीने से भी कम टाइम बचा है, इन्हें आर्मी को गैदर करना होगा। अब गू युआन कहते हैं हमें हुन क्लैन के हाथों से एशियन टाउ से जेट को हासिल करना होगा। अब ये सुनकर यहाँ पे जियान सीरियस हो जाता है। अब जियान यहाँ पे पूछता है अंकल गू युआन क्या कोई भी मेथड है जिससे मैं एंसेस्टर सियाओ सुआन को वापस रिबॉर्न कर सकता हूँ। ये सुनकर गू युआन और बाकी काफी ज्यादा सरप्राइज होते हैं। सियाओ सुआन का नाम है हुन टिएंडी को डराने के लिए काफी है। सिर्फ यही नहीं बल्कि पूरा डाउरी कॉन्टिनेंट ही इस नाम को काफी अच्छे से जानता है। सिर्फ यही थे जो हुन टिएंडी को मारने के काफी करीब पहुंच सके थे। सियाओ सुआन का सोल सिर्फ थोड़ा सा फ्रेगमेंट ही है हेवनली टॉम के अंदर, मगर उन्हें रिवाइव करना इम्पॉसिबल है। अब जियान कहता है मैं हेवनली टॉम में इंटर करना चाहता हूँ, क्या कोई रास्ता है जिससे मैं वहाँ पे इंटर कर सकूँ। अब ये सुनकर गू युआन कहते हैं अगर तुम जाना चाहते हो तो फिर तुम जा सकते हो, मैं तुम्हें सेंड कर सकता हूँ वहाँ पे। हो सकता है कि तुम सियाओ सुआन से ही पूछ सको इस बारे में। हेवनली टॉम हर 20 साल में ओपन होता है और टाइम काउंट किया जाए तो फिर ये भी काफी जल्दी ओपन होने वाला है। हालांकि हेवनली टॉम में गू युआन एक क्रैक को ओपन कर जियान को इसके अंदर सेंड कर सकते हैं। हालांकि इसके अंदर इस तरह से जियान सिर्फ 1 साल से ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर सकता है, जिससे उनका जियान अपना सर हिलाता है। हेवनली टॉम के अंदर टाइम फ्लो भी काफी स्लो होता है। लास्ट टाइम जब जियान इसमें एंटर किया था तो फिर 6 मंथ आउटसाइड वर्ल्ड में हेवनली टॉम के अंदर 3 साल के बराबर था। जियान का करंट पावर के साथ अब हेवनली टॉम के अंदर जियान को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है लास्ट टाइम के जैसे। अब जबकि सब कुछ डिस्कस हो चुका है तो फिर जियान का समय भी आ जाता है। अब जब गू युआन डायमेंशन रिफ्ट को क्रिएट कर लेते हैं फिर जियान सभी को यहाँ पे गुड बाय बोलकर इसमें एंटर करता है। जब जियान लास्ट टाइम एंटर किया था तो फिर ये डाउजन लेवल पे था, मगर ये अब काफी ज्यादा पावरफुल एक्सपर्ट बन गया है। अब जियान
अपने स्पिरिचुअल पावर को स्प्रेड करते हुए आगे जाता है हेवनली टॉम के अंदर। हेवनली टॉम के अंदर काफी स्पिरिचुअल बॉडीज है, मगर जब ये जियान के स्पिरिचुअल पावर को सेंस करेंगे तो फिर कोई भी एनर्जी बॉडी जियान के सामने आने का हिम्मत नहीं करने वाला है। अब जियान के स्पीड के साथ ये हेवनली टॉम के डीपेस्ट पार्ट में 1 घंटे में इंटर कर जाता है। फर्स्ट टाइम जब जियान यहाँ पे आया था तो फिर इसे यहाँ इस पार्ट में इंटर करने में करीबन इसे 1 महीना लग गया था। अब आगे जाने पर जियान को यहाँ पे सेंडाओ दिखते हैं। जियान यहाँ पे सेंडाओ से भी मिलता है। जब ये जियान को देखते हैं तो फिर इन्हें भी विश्वास नहीं होता। लास्ट टाइम जब ये जियान से मिले थे तो फिर जियान उस वक्त डाउजन लेवल पे था। जियान उस वक्त इनसे फाइट भी नहीं कर पा रहा था। अब जबकि ये दोबारा जियान को देख रहे हैं तो फिर इन्हें भी जियान को देखकर काफी ज्यादा डेंजर फील होता है जियान से। जो भी एनर्जी बॉडी जियान के अराउंड यहाँ पे होते हैं ये इनसे कहते हैं गेट लॉस्ट। ये यंग मास्टर है सियाओ क्लैन के। ये सुनकर इन एनर्जी बॉडी का एक्सप्रेशन ही चेंज हो जाता है और ये जियान से दूर हटते हैं। अब सेंडाओ भी कहते हैं तो तुम इस बार फिर से सियाओ सुआन से मिलने आए होगे। ये सुनकर जियान यहाँ पर सर हिलाता है। अब ये कहते हैं रास्ते में कुछ एनर्जी बॉडीज है तो मैं तुम्हें सेफेस्ट वे पे लेकर चलता हूँ। हालांकि जियान एनर्जी बॉडी से डरता नहीं है। जिन एनर्जी बॉडी से भी जियान फाइट करेगा वो तुरंत ही मारे जाएंगे। अब जब ये दोनों काफी डीपेस्ट पार्ट में जाते हैं फिर इन्हें काफी एनर्जी बॉडीज दिखता है जो कि फ्लेश को खा रहे होते हैं, मगर इन्हें देखकर सेंडाओ कहते हैं ये सियाओ शुआन का डिसेंडेंट है, दूर रहो इनसे। अब सिंपल वर्ड को सुनकर ये एनर्जी बॉडीज जियान से दूर भागने लगते हैं। ये भी जानते हैं कि हेवनली बॉडी का लॉर्ड कौन है। अब जब ये सियाओ शुआन के टॉम के इलाके में जाते हैं फिर सेंडाओ कहते हैं मैं इसे आगे नहीं जा सकता। अब यहाँ से आगे सियाओ शुआन का इलाका स्टार्ट होता है, आपको यहाँ से आगे अकेले ही जाना होगा। अब जियान ये सुनकर अपना सर हिलाता है। जियान आगे जाना स्टार्ट करता है। अब जियान आगे जाकर सियाओ शुआन के टॉम के पास झुककर इन्हें ग्रीट करता है और कहता है डिसेंडेंट जियान आ गया है आपसे मिलने के लिए एंसेस्टर। अब जियान के बातों को सुनकर यहाँ पे सियाओ शुआन का सोल भी आता है और ये हंस रहे होते हैं। अब जब ये जियान को देखते हैं तो फिर ये कहते हैं सेंड 6 स्टार परफेक्ट हेवनली स्टेज में और साथ ही डिमोनिक फ्लेम भी और इसके साथ भी दूसरे हेवनली फ्लेम्स भी हैं। सियाओ शुआन जियान को देखकर जियान का फुल एबिलिटी को रिवील कर देते हैं। अब ये जियान से कहते हैं वेल डन माय डिसेंडेंट। अब सियाओ शुआन बैठ जाते हैं और कहते हैं बताओ मुझे इन सालों में क्या क्या हुआ है। अब जियान भी सब कुछ इन्हें एक्सप्लेन करता है। जियान कहता है हुन क्लैन काफी स्ट्रॉन्ग है, उनसे फाइट करने के लिए मुझे आपका हेल्प चाहिए होगा और मुझे आपको रिवाइव करना होगा। ये सुनकर सियाओ शुआन कहते हैं मैं तो सिर्फ सोल का एक फ्रैगमेंट ही हूँ, देखा जाए तो फिर मैं वो भी नहीं हूँ। ये हेवनली टॉम का यूनिकनेस है कि मैं इस फॉर्म में जिंदा हूँ अभी तक। मगर जियान ये सुनकर हार नहीं मानता। ये कहता है कोई तो रास्ता होगा। ये सुनकर ये कहते हैं मुझे नहीं पता, शायद गॉड ही हेल्प कर सकता है। अब गॉड का नाम सुनकर जियान हंसता है। अब जियान एक लिविंग गॉड को कहाँ पे ढूंढेगा। अगर जियान को गॉड के बारे में पता होता तो फिर जियान को हुन क्लैन से डरने का जरूरत भी नहीं होता। सियाओ शुआन कहते हैं कि हालांकि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि हुन क्लैन के पास टूनिंग क्लैन का एबिलिटी भी होगा और वो व्हाइट फ्लेम भी। हालांकि अब सबको समझ में आ रहा है कि उस वक्त में क्यों दूसरे एशियन क्लैन डिसअपीयर हो रहे थे। जियान कहता है तो क्या एंसेस्टर को पता है कि इन टाउसे जेड को एक साथ आने के बाद जो मैंशन ओपन होता है वो कहाँ पे, वहाँ पे कौन सा मेथड है जिससे एक एक्सपर्ट गॉड भी बन सकता है। ये सुनकर ये कहते हैं गॉड है, पिछले 10,000 सालों में गॉड का जन्म नहीं हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ लेजेंड्स में ही एग्जिस्ट करते हैं। कोई भी नहीं जानता है कि एक गॉड बनना क्यों उतना ज्यादा डिफिकल्ट होता है। ये कहते हैं पास्ट में मैं इस लेवल पे पहुंचने का ट्राई भी किया था मगर मैं बार बार फेल हो गया था। हालांकि फेल होते हुए कुछ मेरे आंखों के सामने फ्लैश हुआ था, एक तरह का बैरियर। मेरे पावर के साथ मैं उस बैरियर को इजीली तोड़ सकता था और गॉड के लेवल तक पहुंच सकता था। मगर जब भी मैं ट्राई करता मेरे सोल के अंदर एक तरह का एम्प्टीनेस राइज करता, जैसे कि कुछ थिंग मिसिंग हो जो कि गॉड तक जाने के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। ये सुनकर जियान को 900 अंडरग्राउंड ट्राइब के स्टोन टैबलेट में का होली डीमन का याद आता है। वो भी सेम थिंग कह रहे थे इस बारे में। अब जियान पूछता है कि एग्जैक्टली क्या मिसिंग है इस वर्ल्ड में। इस पे सियाओ शुआन कहते हैं ये मिसिंग थिंग कुछ भी हो सकता है, एक आइटम और एक एनर्जी भी। ये कहते हैं मैं इस एनर्जी को डिवाइन एसेंस कहता हूँ। ऐसा लगता है कि एशियन टाइम में ये डिवाइन एसेंस था और इस कारण से गॉड अपीयर होते थे, मगर अब इस वर्ल्ड से डिवाइन एसेंस चला गया है तो फिर कोई भी गॉड अपीयर नहीं हो रहा है। अब ये सुनकर जियान कहता है तो क्या इस वर्ल्ड में कोई भी गॉड अपीयर नहीं होगा अब। मगर हुन टिएंडी स्ट्रांगली बिलीव करता है कि वो टाउसे जेड के साथ एक गॉड भी बन सकता है। ये सुनकर सियाओ शुआन कहते हैं मुझे नहीं पता कि उसके अंदर डिवाइन एसेंस है या नहीं, मगर उसके अंदर एक डिवाइन पिल जरूर है जो कि हुन टिएंडी को चाहिए। इस पिल के बारे में सुनकर जियान भी सोचता है कि डिवाइन पिल। सियाओ शुआन कहते हैं कि डिवाइन ग्रेड के पिल को क्रिएट करने के लिए भी डिवाइन एसेंस चाहिए होता होगा। सियाओ शुआन कहते हैं अगर मैं सही हूँ तो फिर उस मैंशन के अंदर एक डिवाइन पिल होगा। अगर हुन टिएंडी को वो मिल जाता है तो फिर वो डिवाइन एसेंस को भी एब्जॉर्ब कर सकेगा और फिर वो गॉड तक भी पहुंच सकेगा। अब ये सुनकर जियान पूछता है तो फिर एंसेस्टर को पता है कि वो मैंशन कहाँ पे है। इस पे सियाओ शुआन कहते हैं इस बारे में तो मुझे नहीं पता है। जब वो टाउसे जेड हमारे पास था और जब हम इसके बारे में पता कर रहे थे तभी एशियन क्लैन को भी इस बारे में पता चल जाता है और उस वक्त काफी बिग बैटल स्टार्ट हो गया था और उस बैटल के कारण से वो टाउसे जेड भी 8 पीसेस में टूट कर बिखर गया था और उसके बाद से कभी भी वो 8 पीसेस एक साथ कभी भी नहीं आया और इस कारण से कोई भी उसके लोकेशन के बारे में नहीं जानता है। अगर कोई भी उसके लोकेशन के बारे में जानना चाहता है तो फिर उसे सभी पीसेस को कलेक्ट करना होगा। सियाओ शुआन कहते हैं तुम्हें
वही करना चाहिए जो तुम्हारा दिल बोलता हो। हम इस वर्ल्ड के सेवियर नहीं है, हालांकि हम अपने लव वंस को जरूर प्रोटेक्ट करते हैं। अब सियासुन ऊपर देखते हैं और सोचते हैं और फिर कहते हैं, बच्चे मैं हालांकि तुम्हारे साथ बाहर नहीं जा सकता हूँ, मैं तुम्हें कुछ ऐसा दे सकता हूँ जो तुम्हें काफी ज्यादा हेल्प करेगा। ये कहते हैं हेवनली टर्म के अंदर काफी सारे सोल्स हैं और ये सोल्स अपने टाइम में काफी पावरफुल एक्सपर्ट भी हुआ करते थे। मैं तुम्हारा हेल्प कर सकता हूँ तुम्हारे सोल को डेवलप करने में, मैं तुम्हारा हेल्प कर सकता हूँ हेवनली टर्म के सोल्स को यूज करके तुम्हें हेवनली स्टेज से डिवाइन स्टेज में इंटर कराने में। मगर इस स्टेज में तुम इंटर कर सकोगे या नहीं ये तुम पे ही डिपेंड करता है। अगर तुम्हारा लक सही रहा और तुम अगर ब्रेक थ्रू कर लेते हो तो फिर तुम्हारा सोल डिवाइन स्टेज में भी जा सकता है। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं भी खत्म होता है। तो दोस्तों इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों कमेंट कर मुझे जरूर बताएं कि आपको ये पार्ट कैसा लगा, और अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे और भी एनीमे एक्सप्लेन के लिए। थैंक यू।